हेलो। हाँ, मेरा बेटा कैसा दिखता है, किस तरह का इंसान है, अब मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। आपकी बेटी को लास्ट ईयर फंक्शन में देखा था। फिर से एक बार फोटो भेज दीजिएगा हमें। सारे गुण मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं रखती हूँ। वो लड़की बहुत अच्छी है दीदी। अब कॉलेज ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसे फर्स्ट प्राइज मिला है, ये बात उसके दादाजी गर्व से बोल रहे थे। हमारे विशाल के लिए बीवी के तौर पर अप्सरा लाना है मुझे। ये फैसला कर लिया है मैंने। माँ, नैनी के सामने इस बारे में बात क्यों करना? ओह, यहाँ है क्या? नौकरानी है इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं साहब जी, भले ही आप सबको मैं नजर ना आऊं, पर विशाल बाबू को नजर आऊं, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्यों, इस बात से खुश हो गई? मैं चाहे जैसी भी हूं, पर साहब जी मुझे देख रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए मेम साहब जी। तुम बहुत सुंदर हो इसलिए नहीं देख रहा था। हम विशाल की दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उस समय तुम आई ना। ये सारी बातें सुनकर तुम दुख से मर न जाओ इसलिए देख रहा था, और कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस साहब जी की खुशियां चाहती हूँ और कुछ नहीं। अभी जैसे सेवा कर रही हो, कल शादी में भी ऐसी ही सेवा करोगी? क्यों नहीं करूंगी? जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है, मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक विशाल बाबू की सेवा करूंगी। ये निर्णय ले लिया है मैंने। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मैं सुहागन ही इस दुनिया से जाऊं। एक मिनट रुको। ये लोग मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तुम्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा है? तुम्हें कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे स्माइल करके तुम कैसे बात कर पा रही हो? हाँ, तुम इस तरह से मुस्कुराकर जवाब दे रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। देखिए साहब जी, मैं कौन हूँ इस बात को आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आपके सामने मैं अभी एक नौकरानी के तौर पर ही खड़ी हूँ। जब मालिक के घर में कोई शुभ काम होता है तो नौकरों को नए कपड़े दिए जाते हैं, उसे त्योहार की तरह मनाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए यही खुशियाँ हैं। नौकरानी के रोल में पूरी तरह एंटर हो गई है ये कहीं नाटक तो नहीं कर रही ना? यही जिंदगी का सच है मेम साहब जी। मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, मुझे उसका सही सही जवाब देना। जब तुम्हारी आंखों के सामने मैं मेरी माँ की पसंद की हुई लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा तो तुम क्या करोगी? मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ साहब जी। मैं आपके बगल खड़ी होकर नौकरानी के तौर पर दुल्हन की चोटी संभाल कर पकड़ूंगी ताकि आप उनके गले में मंगलसूत्र पहना सकें। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा।
मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रही। हमारी बहू नैनी इस घर की नौकरानी बन गई है। जैसा स्वामी जी ने कहा था वैसा ही हो रहा है। अपनों को बचाने के स्वार्थ में गरीब घर की नैनी को लाकर उसे दुख दे रहे हैं। माँ, नैनी के त्याग के सामने हम सब बिल्कुल छोटे पड़ गए हैं। भले ही करोड़पति हैं, पर उसके जितने महान हम कभी नहीं बन सकते। नैनी का दिल चाहे कितना भी अच्छा हो, तिलोत्तमा और बाकी लोग उसे छोटी नजर से ही देखते हैं। जितनी ही देर होगी उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी। विशाल की दूसरी शादी होने के बाद चाहे उसे नैनी की अहमियत पता चले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। स्वामी जी की बातों के कारण तिलोत्तमा जिद करके बैठी है। हम अभी कुछ नहीं कर सकते बेटा। कर सकते हैं। विशाल के लिए मैं खुद रिश्ता लेकर आऊंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम खुद उसकी शादी कराओगे? नैनी के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए तुम दुखी थे। अब तुमने अपना मन बदल लिया। मैं नहीं बदला हूं माँ, बल्कि बेटे के साथ साथ अपनी बहू नैनी को बचाने के इरादे से ही मैं बोल रहा हूं माँ। सिनेमा में या सीरियल में अभिनय करने वालों को अगर लेकर आया तो उन्हें टीवी में देखकर पहचाने जाने का डर है। इसीलिए नाटक करने वालों से संपर्क करूंगा। हमारी बातें सुनने वाली लड़की को विशाल के लिए सही जोड़ी है कहकर ले आऊंगा। नाटक करने वाली लड़की को लाकर मेरे पोते की शादी उससे करवाओगे? पहले मेरी पूरी बात सुनो माँ। ये पक्का है और ये मेरा प्लान है। नाटक करने वाली लड़की को पहले ही बता देंगे कि ये सब नकली शादी है। उससे नाटक करने को कहेंगे तो करेगी। जितने भी पैसे मांगेगी हम उसे दे देंगे। बेटा, सब लड़की नैनी की तरह अच्छी नहीं होती। सारी संपत्ति उसके नाम पे कर दी, फिर भी उसके लिए उसके पति का जान बचाना ही अहम है। ऐसी लड़की मिलना असंभव है। नहीं मिलेगी, मैं भी जानता हूँ माँ। इसीलिए तो नाटक करने वाली लड़की को लेकर आऊंगा। हमारा प्लान सफल होने के बाद जब नैनी और विशाल समझ जाएंगे, तब जो हुआ वो नाटक है, जो होने वाला है वो न्याय है कहकर अब नैनी का हाथ विशाल के हाथ में दे देंगे और उस लड़की के हाथ में पैसे दे देंगे। ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम ऐसा ही करो। पर दुखी मत रहो बेटा। जो करना सोच समझ के करना। मैं चाहती हूँ कि नैनी हमेशा इस घर में बहू बन के रहे। मैं अपने पति के लिए कोई भी काम कर सकती हूँ, पर उनकी दूसरी शादी ये नहीं करवा सकती माँ। मैं अपने दुख को छुपा लूंगी। आपको जो अच्छा लगे आप करें, मैं खुश रहूंगी साहब जी। उस समय जब मैं मुस्कुरा रही थी तब अपने दिल के टूटने की आवाज सिर्फ मैं ही सुन पा रही थी। ये दर्द इतना गहरा है, ये अब जाके समझ आया है माँ। उनके साथ मुझे घर बसाना है ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बस साहब जी की रक्षा करना चाहती हूँ। अब उन्हें कोई खतरा नहीं आएगा। अगर आप ये वादा मुझसे करती हैं तो मैं सुहागन रहकर मरने के लिए तैयार हूँ माँ। विशालाक्षी माँ, साहब जी पे खतरा इस रूप में आने वाला है। आएगा नैनी, आएगा नैनी। माँ जी, माँ जी, आप आ गई माँ जी। ये क्या है माँ जी? कदम कदम पर साहब जी के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। ये भगवान की रची हुई परीक्षा नहीं है नैनी।
राक्षस का रचा हुआ खेल है। राक्षस मतलब? इंसानों की तरह दिखने वाले दुष्ट, उन्हीं के कारण मेरे बेटे पे ये खतरा है नैनी। मेरे पति की जान के पीछे पड़ने वाले दुश्मन कौन है माँ जी? मैं नहीं बताऊंगी, बता भी नहीं सकती, विधि के विरुद्ध है, तुम्हें ही पता लगाना होगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ। शहर में मेरी कोई जान पहचान नहीं है। साहब जी का दुश्मन कौन हो सकता है ये मैं कैसे पता लगाऊं? जैसे अब तक मेरे बेटे की जान बचाई हो, उसी तरह संघर्ष करो। कितने दिनों तक माँ जी? साहब जी की ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। उनके सामने भले ही मैंने हाँ कर दी, पर अंदर से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। खतरे के कारण अगर मेरे बेटे की जान चली गई तो शादी कैसे होगी? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी माँ जी। ये जिद अपने आने वाले खतरे पर ही नहीं, अपने जिंदा रहने पर भी दिखाना होगा तुम्हें। सुहागन बनकर मरना काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सिंदूर मिटाने वाले राक्षस कौन है, उसका पता लगाना होगा। उसके बाद अपने सुहाग को कैसे बचाना है तुम समझ जाओगी। मेरा बेटा दूसरी शादी करने से पहले तुम उसके लिए क्या हो नैनी, इस बात को समझ जाएगा। अगर तुमने विशाल को बचा लिया तो समझ जाएगा कि तुम उसके लिए सर्वस्व हो, नहीं तो सब खत्म। बचा लूंगी माँ जी, बचा लूंगी मैं। मेरे पति के सामने आने वाले किसी भी खतरे से उन्हें बचाने के अलावा इस बार दुश्मन भी ढूंढना है। विशालाक्षी माँ हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं संघर्ष कर रही हूँ माँ जी। माँ जी, आप चली गई क्या? साहब जी पर जो चीज गिरने वाली है वो क्या है? मुझ में भक्ति भावना तो है नहीं, पर भांजे तुम जब सीढ़ियां उतर रहे थे तब साक्षात भगवान उतर रहे हैं ऐसा लग रहा था। ये आखिर है कौन? मेरा बेटा ही है। गलती हो गई माँ, जल्दी में मैंने आपको देखा नहीं। ये किसकी बात कर रही है दीदी? जिन्हें हर चीज के सामने हाथ जोड़ने की आदत हो, वो अगर दरवाजे के सामने हाथ जोड़े तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दहलीज को बस एक चीज नहीं समझना चाहिए साहब जी, भगवान और माँ श्री लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाकर अपना काम करो। आप कहाँ जा रहे हैं साहब जी? हाँ, कदम रखा कि नहीं पूछ लिया तुमने। अब और क्या कह सकते हैं, कोई काम नहीं होगा भांजे। हाँ, मुझ में ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है। माँ, मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आ जाना बेटा। ठीक है माँ। कौन सा खतरा सामने आ जाएगा पता नहीं। साहब जी को बाहर जाने से आखिर मैं कैसे रोकूं? अच्छा, शूज पॉलिश करके नहीं रखा है।
घर में इतने नौकर होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है। अब तो ये टू मच हो रहा है। साहब जी, मैं आपका जूता साफ कर देती हूँ। बेटा नैनी, पॉलिश सिर की मालिश करने जितना आसान नहीं होता, उसके लिए कला होनी चाहिए। ऐसा मत कहो ना। इस घर में इसका स्टेटस क्या है बताने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही करना चाहती है तो तुम करो ना नैनी। हाँ। बेटा विशाल, तब तक तुम अंदर आकर बैठो। किसी तरह से साहब जी थोड़ी देर के लिए अंदर चले गए। ये साफ करने के बाद वो गेट पर ना जा पाए, इसलिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये क्या कर रही हो? साहब जी को बाहर जाना है ना, इसलिए साफ कर रही हूँ। ऐसा करने से एक बार में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। सर्फ डालकर साफ कर रही हो? हाँ, एक बार में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। ए, तुम अंदर चलो। थोड़ा रुकिए ना साहब जी। ए, तुम अंदर चलो, बकेट लेके चलो। हाँ। अरे चलो, बकेट लो। हाँ। बकेट लो। चलो। हाँ। चलो। किसी सीएम के पास भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती भांजे। तुम इसके साथ क्यों आए हो? कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। हाँ, इसने ऑलरेडी गड़बड़ कर दी है। हाँ? गड़बड़? बेचारी को शायद पता नहीं था ब्रो। शूज क्लीन करने के लिए सर्फ के पानी में डुबा दिए। ऐसा नहीं करना था क्या? Hey, stop this nonsense. What's wrong with you? Huh? Are you nuts? Don't you have brains? I'm sick and tired of this. I can't take this anymore. नौकरानी बनकर रहने को कहा है, तो बस हुलिया बदलने से कुछ नहीं होगा। कौन सा काम कैसे करना चाहिए, पहले पता करो, फिर काम करो। वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं। मतलब मुंडी ही क्यों नहीं? सुंदर आंखें, सुंदर सा नाक, दांत, होठ। अरे वाह, व्हाट अ ब्यूटी। भाभी प्लीज स्टॉप। अगर इसे कुछ पता नहीं है तो पत्थर पर टीका लगाकर बैठने को कहो। बस इसे मेरे इतने महंगे जूतों को इस तरह खराब नहीं करना चाहिए था। अब तो ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा है। छे। इन्होंने मुझे डांट दिया, पर कोई बात नहीं। साहब जी कम से कम अब ऑफिस तो नहीं जाएंगे। क्या कैसे करते हैं? अगर उसे पता होता तो विशाल को वो रास्ता भटकने नहीं देती। उसे कुछ नहीं आता, समझाने का मतलब नहीं है। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? काम नहीं आता फिर भी ये सारे काम करना चाहती है। इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं सासू माँ? उन भीगे हुए जूतों को गैस पर ले जाकर रख देने से सारा पानी तो सूख जाएगा ना। आप दोनों का दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक को कुछ भी नहीं पता और दूसरे को क्या पता है ये भी नहीं पता। नहीं पता इसलिए, और जिन्हें पता है वो भी तुम्हें पता नहीं है, ये सवाल पूछकर परेशान करना अच्छा है? बेमतलब की बात करो, इतना समय नहीं मेरे पास। दूसरे शूज पहन कर जाता हूँ। नहीं साहब जी, आप अभी कहीं मत जाइए। लेकिन क्यों? बस कहीं मत जाइए। नैनी इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ बुरा होने वाला है क्या? उसे किसी खतरे का एहसास हो गया है। अच्छा यही होगा कि आज मैं विशाल को बाहर कहीं नहीं जाने दूं। देखो बेटी,
मना करने पर भी वही करने वाले को अगर हम मना करेंगे तो बार बार वो वही करते हैं। हाँ, मेरी फैमिली में सभी को यही बीमारी है। हाँ, सब एक जैसे ही हैं। घर की मनहूसियत तो गई नहीं, तो जूते की धूल कैसे जाएगी? तो फिर नैनी की जो इच्छा है वही होगा। विशाल, आज तुम बाहर मत जाओ, घर पे ही रहो। गेम्स खेलते हैं ब्रो। हाँ, अब तक मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ कोई गेम खेल रही है, पर अगर ऐसे जानबूझकर कुछ करोगी तो मैं भी अपनी जिद पकड़ कर बैठ जाऊंगा। भले ही चप्पल पहनकर ऑफिस जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा। विशाल, विशाल, नैनी, विशाल जा रहा है, अब क्या करोगी? अगर आपको जाना है तो मुझे तलाक देकर जाइए।